हेलो एवरीबॉडी। देखिए कल जो है कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना? यूपीएससी और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अब बात ये होती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूपीएससी का मतलब लोग समझ लेते हैं कि आईएएस बनना, सिर्फ आईएएस, कि यूपीएससी निकालने का मतलब है आईएएस। देखिए ऐसी बात नहीं है कि यूपीएससी निकालने से जो भी रिजल्ट आया वो सब लोग आईएएस ही बन गए हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए इस बार जो रिजल्ट आया उसमें 958 कैंडिडेट्स जो है कि सक्सेसफुल हुए हैं, यानी कि 958 लोगों का रिजल्ट आया है, 958 बच्चों का रिजल्ट आया है। लेकिन सारे जो 958 ये सारे हैं, ऐसा नहीं कि ये 958 के 958 सब जो है कि आईएएस बन गए, ऐसी बात नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर यूपीएससी अगर कोई निकालता है, तो यूपीएससी निकालता है तो क्या-क्या बनता है? अगर वो यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया है, तो वो क्या-क्या बनता है? ठीक है, देखिए ये रिज़ल्ट है और इसमें उन्होंने 4 तरह के कैटेगराइज़ किए हैं जॉब्स को। देखिए पहला, अगर कोई यूपीएससी निकालता है, तो कह रहा है कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं आईएएस, जो ऑल इंडिया सर्विसेज़ के अंतर्गत आता है। दूसरा दूसरा जो है कि है इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि जिसको हम कहते हैं आईएफएस। ये क्या होता है? ये है ग्रुप ए की सर्विसेज है, ठीक है। और तीसरा में है इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस जिसे पॉपुलरली हम लोग कहते हैं आईपीएस। और चौथी जो कैटेगरी है वो है सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप ए में जो है और ग्रुप बी में, यानी कि ग्रुप ए के जॉब और ग्रुप बी के जॉब आते हैं। तो इस तरह से 4 तरह के लोगों का सिलेक्शन होता है, 4 तरह के कैटेगराइज किया है यूपीएससी ने। एक तो है लोग आईएएस बनते हैं, जिनका अच्छा नंबर रहता है फर्स्ट में, अच्छा रैंक है, वो आईएएस बनते हैं। दूसरा, कुछ लोग आईएफएस बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं। तीसरा जो यहाँ पे बात की गई है वो है इंडियन पुलिस, यानी कि लोग कुछ लोग आईपीएस बनते हैं। और चौथी जो बात है वो है कि सेंट्रल सर्विसेज, यानी कि रेलवे में, पोस्टल में, पोस्ट ऑफिस में, ये सब में कुछ जो ग्रुप ए और बी की सर्विसेज वहां पे लोग जाते हैं। तो यूपीएससी निकालने का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग आईएएस बन जाएंगे, सारे लोग आईएएस नहीं बनते हैं यूपीएससी निकालने से। कुछ लोग आईएएस बनते हैं, कुछ लोग आईएफएस बनते हैं, कुछ लोग आईपीएस बनते हैं और कुछ लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी के जॉब में जाते हैं। देखिए यूपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें आईएएस कितने सिलेक्शन, आईएएस लोगों का कितना सिलेक्शन हुआ है, आईएफएस का कितना हुआ है, आईपीएस का कितना हुआ है। तो देखिए टोटल, जैसे कि आपको पता है कि टोटल जो है कि रिजल्ट यूपीएससी ने दिया है इस बार 958 लोगों का, है ना? 958, यानी कि टोटल 958 कैंडिडेट यूपीएससी इस बार क्रैक किए हैं। अब देखिए कि 958 में आईएएस कितने लोग बने हैं, तो देखिए आईएएस लोग देखिए कितने बने हैं। जनरल से 74 बने हैं, ईडब्ल्यूएस से 18 बने हैं, ओबीसी से देखिए कि 47, एससी से 28, एसटी से 13 और टोटल आप यहाँ अगर टोटल देखेंगे तो 180 लोग, 918 में से 180 लोग ही सिर्फ आईएएस बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी निकालने का मतलब आईएएस ही आप बन जाइएगा। सिर्फ देखिए कि 180 लोग को आईएएस मिला है। अब देखिए आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो देखिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज कितने लोगों को मिला है, तो आप देख सकते हैं 22 लोग जनरल, 6 ईडब्ल्यूएस से, 15 ओबीसी से, एससी से 8 और एसटी से 4, टोटल जो है कि 55 लोगों को आईएफएस मिला है। और आईपीएस कितने लोग बने हैं, तो 60, 15, 42, 22, 11, 150, यानी कि एक 958 में से 150 लोग आईपीएस बने। अब ग्रुप ए की सर्विसेज में, ग्रुप ए की सर्विसेज में देखिए कितने लोग सिलेक्शन हुआ है, तो 507 लोगों का, कितना बल्क में लोग सिलेक्ट हुए हैं ग्रुप ए के सर्विसेज में। अब ग्रुप ए के सर्विसेज क्या होता है आपको जानना है, तो देखिए जैसे कि हो गया ग्रुप ए में आईएफएस, आईएफएस आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज होता है और एक आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विसेज हो गया आपका। आईआरएस होता है, आईआरएस, आईआरएस क्या है कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये भी ग्रुप ए के सर्विसेज में आता है। और इसी तरह से बहुत सारे सर्विसेज अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। रेलवे में हो गया, पोस्टल में हो गया और इनकम टैक्स में हो गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि जो ऊपर के जो टॉप पोस्ट हैं वो ग्रुप ए में आते हैं। अब उसी तरह से जो है कि ग्रुप बी के सर्विसेज में
कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? जनरल्स आप देखते हैं 79, 17, 61, 27, 11, टोटल 195 लोगों का सिलेक्शन ग्रुप बी के सर्विसेज में हुआ है ना। अब ग्रुप बी के सर्विसेज क्या होते हैं? देखिए ग्रुप बी के सर्विसेज होते हैं आपको एएसओ। एएसओ एएसओ का मतलब क्या है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया। फिर आपको होता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, है ना। फिर हो गया एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर। तो इस तरह के जो जॉब्स होते हैं वो ग्रुप बी के सर्विसेज में आते हैं। तो इस तरह से यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें जो है कि ऑल इंडिया सर्विसेज भी होते हैं, सेक्शन ग्रुप ए के भी सर्विसेज होते हैं और ग्रुप बी के भी सर्विसेज होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ लोग आईएएस ही बन जाते हैं। आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी कि यूपीएससी निकालने का मतलब सिर्फ आईएएस ही बनना नहीं होता है।